नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। दिस इज पार्ट 51 ऑफ अवर हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन सीरीज। और इससे पहले मैं इससे रिलेटेड 50 लेक्चर्स और जिसमें हम 500 जो है क्वालिटेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके के डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देख लें। एचपीपीएससी के द्वारा लाइट सर्विस की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। अलाइड सर्विस, पटवारी, क्लैरिकल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस या आगामी किसी भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्जामिनेशन में जिसमें हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये टेस्ट सीरीज आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 501 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिस्टोरिक पत्थरों का मेला सेलिब्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे जो है ऐतिहासिक पत्थरों का मेला जो है मनाया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन में करंट अफेयर से और स्टैटिक से एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे नए से नए लेक्चर आपके लिए अपलोड करने की और अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपके लिए लाने की। तो देखिए, पत्थरों का जो मेला है काफ़ी फेमस जो है मेला है, धामी शिमला में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप द ट्रिब्यून का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। हिस्टोरिक पत्थरों का मेला सेलिब्रेटेड धामी, तो 14 नवंबर 2023 का ये न्यूज़ आर्टिकल है। ये जो पत्थरों का मेला है काफ़ी सेंचुरी ओल्ड ये कस्टम है, शताब्दी ओल्ड ये कस्टम है। इसमें इसको जो है स्टोन पेल्टिंग फेयर भी बोला जाता है। ये देखिए एक यूनिक तरह का ये एक त्यौहार है जिसको दिवाली से अगले दिन जो है मनाया जाता है और ये धामी नामक प्लेस में जो है सेलिब्रेट किया जाता है जो कि लगभग 30 किलोमीटर है शिमला से। और ये जो फेस्टिवल है इसमें क्या होता है कि दो जो ग्रुप्स होते हैं विलेजर्स के इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉर्मर रूल ऑफ धामी के, ये जो है आपस में जो है स्टोन पेल्टिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। लोग और जमाओ के ये दो जो है विलेजेस हैं जिनके लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। और इस मेले की शुरुआत जो है जो प्रीस्ट है नरसिंह देवता के, ये वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं काली टेम्पल तक और इनके साथ टीम ऑफ म्यूजिशियंस भी चलती है। और एज पर ट्रेडिशन अगर हम बात करें, परंपरा के अनुसार देखें तो ये जो फेस्टिवल है ये तब तक चलता रहता है जब तक जो है खून निकलना शुरू ना हो जाए, जो इंजरीज लगती हैं एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारने से। तो जब तक जो घाव हैं उससे खून निकलना शुरू ना हो जाए लोगों के, तब तक ये चलता रहता है। और बाद में जो खून जो निकलता है उससे फिर तिलक लगाया जाता है गोडेस काली के जो है फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर। और ये जो ट्रेडिशन है ये पहले ऐसा होता था कि धामी में ह्यूमन सेक्रीफाइस होती थी, नर बलि दी जाती थी। उस कस्टम को ख़त्म करने के लिए जो ऐसा माना जाता है कि जब जो है धामी के राजा मरे तो उनकी जो रानी थी उन्होंने जो है सती ये खुद को होगी, उन्होंने खुद ब खुद अपने आप को जो है आग जला ली। और इसे जो क्रूल जो कस्टम था ह्यूमन सेक्रीफाइस का, इसको बंद कर दिया गया और इसके साथ एक नया कस्टम जिसमें पत्थर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है मारे जाते हैं, इसको जो स्टार्ट किया गया। धामी से रिलेटेड देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिमाचल के इतिहास में रहता है आपका धामी ट्रेजेडी या धामी गोलीकांड, जो कि आपके 16 जुलाई 1939 को हुआ था। तो इसको आपने जरूर याद रखना कि जो धामी जो गोलीकांड है ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। और देखिए जो मेन जो लीडर थे धामी रियासत प्रजामंडल के, वो जो है भागमल सौथा और पंडित सीताराम शर्मा जी थे। ये लीडर्स भी आपने ध्यान में रख लेने। और जो गोलीकांड जो हुआ था उसमें दो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे उनका नाम था उमादत्त एंड दुर्गा। और इसके बाद जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है दूनीचंद के अंदर जो है सेटअप की गई थी धामी गोलीकांड के बाद। तो इन चीज़ों का आप जरूर याद रखना, दूनीचंद अंबालवी के अंडर ये जो है कमेटी सेटअप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है वाइल्ड फ्लावर हॉल रिसेंटली न्यूज वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाल ही में खबरों में रहा वाइल्ड फ्लावर हॉल निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड किचनर के द्वारा जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल को जो है बनाया गया था। न्यूज़ में था, ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल को जो है टेक ओवर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा और इसमें हिमाचल प्रदेश कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, देखिए इसमें एक लीगल बैटल चला हुआ है। 1925 में ये प्रॉपर्टी बिल्ड की गई थी लॉर्ड किचनर के द्वारा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1973 में जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर होटल स्टार्ट किया गया। 1993 में डिवास्टिंग फायर यहाँ पर हुई और ये आग में ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी। 1995 में एचपी गवर्नमेंट ओबराय ग्रुप के बीच में एक संधि हुई, पैक्ट हुई हाई एंड होटल के लिए। 2002 में जब धूमल लेड बीजेपी डिजाइन थी, इनके द्वारा ये जो पैक्ट है, ये जो संधि हुई थी, इसको खत्म कर दिया गया। 2005 में आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है इन फेवर ऑफ एचपी गवर्नमेंट हुआ और 2022 में एचपी ने डिसमिस कर दिया ये एचआई प्ली अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड।
लेकिन अब जो है हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है एचपी गवर्नमेंट के टेक ओवर के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 32 मेगावाट पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट बीइंग सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 मेगावाट का पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की जा रही है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका उन्ना में जो है 32 मेगावाट की जो है पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है। तो आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं द ट्रिब्यून का, 32 मेगावाट सोलर प्लांट इन उन्ना टू बी ऑपरेशनल इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बुक्स टाइटल जंगल सर्वाइवल और दादी माँ की कहानियाँ और किस्से ऑथर्ड बाई। तो जंगल सर्वाइवल और दादी माँ की कहानियाँ और किस्से नामक 2 पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रविंद्र सिंह ठाकुर जी के द्वारा ये लिखी गई हैं। और आपने ध्यान रखना ईजे बक के द्वारा लिखी हुई है शिमला पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये धरती है बलिदान की। पोलियंड्री इन द हिमालयाज, ये बुक डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश सर्वे ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लैंड एंड इट्स पीपल, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ये आर.के. कौशल जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड एट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हेल्ड इन UAE। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP 28 में प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए जो गर्व की बात है, IIT मंडी को ये जो अवार्ड मिला हुआ है। तो ये द ट्रिब्यून का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, जो IIT मंडी है इसको ऑनर किया गया विद प्रेस्टिजियस ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड एट COP 28 हेल्ड इन UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार 2013 के जो है पेपर से मैंने लिया हुआ है, ये तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें HPG से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट करते हैं कुछ इंटरवल के बाद, तो ये महत्वपूर्ण है काफी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है टिहरा सुजानपुर वाज डेवलप्ड एज अ कैपिटल सिटी बाई। तो टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में, इसमें पूछा गया आपसे कि टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो सुजानपुर है, सिंपल सुजानपुर की मैं बात कर रहा हूँ, सुजानपुर को जो है सेटअप किया गया है बाई राजा अभयचंद। तो राजा अभयचंद ने सुजानपुर को जो है इस्टेब्लिश किया था या फाउंड किया था या सेटअप किया था, और इसको यूनिफाइड किया था टिहरा के साथ, और सुजानपुर टिहरा को सेटअप किया था राजा घुमंडचंद के द्वारा। तो ये आपने ध्यान रखना, सुजानपुर टिहरा को जो फाउंड किया था या यूनिफाइड किया था ये राजा घुमंडचंद जी के द्वारा जो है किया गया था। लेकिन टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय जो है राजा संसार चंद को जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। सुजानपुर को फाउंड किया गया था बाई राजा अभयचंद, और टिहरा के साथ इसको यूनिफाइड किया था राजा घुमंडचंद के द्वारा, और राजधानी के रूप में विकसित किया था इनको राजा संसार चंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन NT 2013 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लिया गया है, और काफी इंपॉर्टेंट कस्टम के बारे में बात की गई है। तो विच प्रैक्टिस वाज नोन एज सरादेना, SARADENA, सरादेना अमंग द ब्राह्मण्स ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरादेना प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सिंपली आपने ध्यान में रखना है, जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी है कांगड़ा में, इसमें जो सबसे अपर जो सब कास्ट है इनके अंदर, दैट इज नगरकोटिया ब्राह्मण। नगरकोटिया ब्राह्मण जो है सबसे बड़ी इनमें जो है कास्ट है, और हलवाज या हलवाड़ा, हिंदी में हलवाड़ा लिखा है ऐसे, हलवाज या हलवाड़ा जो है ये सबसे छोटी सब कास्ट है ब्राह्मण्स के अंदर। तो ब्राह्मण भी देखिए बहुत सारे समुदाय में डिवाइडेड हैं कांगड़ा के, इसमें सबसे ऊपर है आपके नगरकोटिया ब्राह्मण, और सबसे नीचे है आपके हलवाज या हलवाड़ा। तो जो शादी जो होती है, हलवाज जो सबसे लोअर स्टेटा में है ब्राह्मण्स में सब कास्ट में, जब हलवाहा या हलवाड़ा जो ब्राह्मण की बेटी की शादी जब नगरकोटिया ब्राह्मण से होती है, तो उस प्रथा को जो है सरा देना जो है बोला जाता है। तो ध्यान रखना आपने, मैरिज ऑफ हलवाहास या हलवाड़ा डॉटर्स इनटू नगरकोटिया फैमिली, तो इसको हम जो है सरा देना जो है बोलते हैं। तो हलवाड़ा की बेटी का नगरकोटिया परिवार में ब्याह। और ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर सकता है क्योंकि काफी टाइम से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट एक ये कस्टम है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है देखिए, हु आर नोन एज भोजकीज। तो भोजकी से नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए अगर आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भोजकीज के बारे में लिखा गया होता है न्यूज़पेपर में।
तो जो हमारे महत्वपूर्ण जो फेमस जो टेम्पल्स हैं, प्रसिद्ध जो तीर्थस्थल है हमारे, चामुंडा देवी, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, यहाँ पर जो वर्शिपर जो रहते हैं गॉडेस काली के, या मेन जो पुजारी जो रहते हैं इन मंदिरों में, उनको हम भोजकीज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो पृष्ठ जो रहेंगे ज्वालाजी और नैना देवी टेम्पल, तो ज्वालाजी और नैना देवी मंदिर के जो पुजारी होते हैं, इसके साथ साथ चामुंडा देवी के मंदिरों में भी ये भोजकीज पाए जाते हैं। मेन पुजारी खानदानी से ये होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाई पाबुची, पंडवानी एंड भटाक्षरी। तो जो पाबुची है, पंडवानी और भटाक्षरी हैं, ये किस चीज़ के गोतक हैं? तो देखिए ये टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है, ये एक लिपियों के प्रकार हैं। इस तरह से आपकी खारोस्ती स्क्रिप्ट है, टांकरी स्क्रिप्ट है, सादा स्क्रिप्ट है, सारी की सारी जो है लिपियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हमारे आज के लेक्चर का। द ओनली डायनेस्टी विच हैज इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश एंड डज नॉट ओ इट्स एक्सिडेंट्स टू माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर जो राजघराने हुए हैं या वंश हुए हैं वो माइग्रेटेड हैं आपके प्लेन से हिमालयाज की तरफ। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि एकमात्र वो कौन सा राजवंश है जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ, यानी कि इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई, एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जवन से कोई लेना देना नहीं है, माइग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए अगर आप हिमाचल की जो जनरल स्टडीज़ हैं या हिस्ट्री है उसको सही ढंग से देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि महाभारत में जब महाभारत हुआ तो उस दौरान जो त्रिगत जो है, कांगड़ा का पुराना नाम है, या त्रिगता भी बोलते हैं इसको, तो जो त्रिगत के जो राजा थे सुशर्मा, उनके द्वारा जो है कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा गया था और ये कटोच डायनेस्टी के थे। यानी कि जो कटोच जो डायनेस्टी है इसका जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश हुआ है, ये ओरिजिनल जो है डायनेस्टी है हिमाचल प्रदेश की। तो ऐसा माना जाता है कि कटोच जो है महाभारत काल से लेके आज़ादी तक जो है हिमाचल प्रदेश के ही जो है वंशज थे। सो दैट्स दी एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से जो है वैल्यूएबल वीडियोस जो आपके लिए जो बनाता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।